नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। चटाक थप्पड़ की आवाज से पूरा हॉल गूंज गया। मंडप में मंत्र पढ़ते हुए पंडित जी भी शांत हो गए। सभी आवाज वाली दिशा की ओर मुड़ गए। सबको अपनी तरफ देख विमल गुस्से और शर्म से लाल हो चला था। उसने गुस्से में पहले कीर्ति की तरफ देखा, फिर मंडप में बैठे अपने भाई विभू की ओर। आज विभू और सिमरन की शादी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, लेकिन हमेशा की तरह सब कीर्ति को ही दोष दे रहे थे। लड़के के माता पिता दौड़ते हुए विमल के पास आए और कीर्ति पर बरस पड़े। माँ देखो ना, कब से लड़की मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने मना किया तो कहने लगी यहाँ तमाशा करेगी, मुझे बेइज्जत करेगी और सबके सामने थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? समझती क्या हो अपने आप को? 2 कौड़ी की औकात नहीं और चली मेरे बेटे पर डोरे डालने, निर्लज्ज कहीं की। किसी ने कहा, ऐसी लड़कियों को हम अच्छे से जानते हैं। बड़े घर का लड़का देखा नहीं कि पड़ गई पीछे। ऐसी लड़कियां बस बड़े घर की ख्वाब देखती हैं, ऐसे लड़कों को अपने चंगुल में फंसा लेती हैं। इधर मामला गर्म होते देख सिमरन के घर वाले भी आ गए और कीर्ति पर गुस्सा निकालने लगे। एक नौकर की बेटी होकर इतना साहस कि सिमरन के होने वाले देवर पर तूने हाथ उठाया। हमने तुझे सब कुछ दिया, सोचा कि नौकर की बेटी है तो क्या हुआ, है तो बच्ची ही। अच्छे स्कूल में पढ़ाया, पहनने को कपड़े दिए, यहाँ तक कि सिमरन ने हमेशा तुझे छोटी बहन जैसा प्यार दिया, और तू यहाँ उसके ससुराल वालों के सामने हमें नीचा दिखाने की कोशिश में है। मेरी बेटी का ही घर बर्बाद करने पर लगी है। नेहा कुछ कह पाती उसके पहले ही उसकी माँ ने आकर उसे एक जोरदार तमाचा दे दिया। वो बेचारी बस एकटक अपनी माँ को देखती रही, लेकिन माँ कुछ कहना चाह रही थी। चुप कर कीर्ति, 1000 बार तुझे समझाया है कि औकात में रहा कर, लेकिन तू हर बार मुझे शर्मिंदा करती है। चल यहाँ से, इसी वक्त निकल जा तू। मैं नहीं चाहती कि सिमरन बेटी की शादी में अब कोई और तमाशा हो। मैं अपनी कीर्ति की तरफ से आप लोगों से माफी मांगती हूँ साहब, गलती हो गई, लेकिन आप हमारी सिमरन बेबी से अपना मन खट्टा मत करिए। वो दिल की बहुत अच्छी है, उनमें कोई कमी नहीं। मेरी कीर्ति की वजह से आप सिमरन बेबी को सजा मत दीजिएगा। आंखों में आंसू लिए माला कीर्ति को लेकर बाहर गई। आउट हाउस में दोनों माँ बेटी गले लगकर रो रही थी। कीर्ति ने शिकायत लहजे में कहा, माँ तुम जानती हो मेरी कोई गलती नहीं है। वो सिमरन दीदी का देवर पहले दिन से ही गंदी हरकतें कर रहा था और आज तो उसने हद कर दी। हर वक्त मुझे तरह तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था। आज मेरे इतने पास खड़ा था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और उसे रोकने के लिए मेरा हाथ उठ गया। तो बताया क्यों नहीं जो सच था? सिमरन बेबी दरवाजे पर खड़ी सिमरन को देख दोनों चौंक गए। माला ने पूछा, आप यहाँ कैसे बेबी? आपको तो शादी चल रही है ना, आपको वहां होना चाहिए। सिमरन बोली, जरूर जाऊंगी लेकिन अकेले नहीं, आप दोनों को साथ लेकर। माला बोली, नहीं बेबी, देखिए अभी जो कुछ हुआ है उसके बाद हमारा वहां जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब वहां का माहौल खराब करने का कोई फायदा नहीं है। सिमरन ने चुपचाप कीर्ति का हाथ थामा और शादी में पहुंच गई। कीर्ति और उसकी माँ को देखकर सबका मुंह बन गया, यहाँ तक कि विभू का भी। वो कीर्ति को लेकर विमल के सामने पहुंची। विमल गुस्से में कीर्ति को घूर रहा था। सिमरन, विमल तुम्हारी भाभी होने के नाते मैं तुम्हारी तरफ से कोई फैसला ले सकती हूँ ना? विमल की सहमति मिलते ही सिमरन ने विमल और कीर्ति की शादी की घोषणा कर दी। सब आश्चर्यजनक रूप से उसे देखने लगे। सास ससुर, विभू, उसके माता पिता और खुद कीर्ति भी नहीं समझ पा रही थी कि सिमरन ये क्या बोल रही है। विमल ने गुस्से से जलाते हुए कहा, मैं क्यों करूंगा इससे शादी? आप पागल हो गई हैं क्या भाभी? सिमरन ने अभी भी कीर्ति का हाथ थाम रखा था। ये सब देखते हुए विभू आया और उसने कीर्ति को समझाया कि ये सब बंद करे और ये मंडप पे चले, शादी में देर हो रही है। ये सब क्या तमाशा कर रही हो? सिमरन विमल की ओर मुड़ी और कहने लगी, क्या हुआ विमल, तुम्हें कीर्ति पसंद नहीं आई? इतने दिनों से तो तुम उसके आगे पीछे घूम रहे हो, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, कभी उसको छूने का प्रयास करते हो तो कभी कुछ करते हो। तो फिर अब क्या हुआ? क्या तुम्हें लगा कि कीर्ति कोई भोग की वस्तु है जिसे तुम जब चाहो पा सकते हो, जब चाहो उसका इस्तेमाल कर सकते हो? अब बात सबके समझ में आ चुकी थी।
मौके की नजाकत को देखते हुए विमल के माता पिता सिमरन के माता पिता के पास आए और लगभग धमकाने वाले अंदाज में कहा, समधी जी समझा लीजिए अपनी बेटी को, हमारे घर की बहू होते हुए वो इस तरह हमारी इज्जत को उछाल रही है। बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, विमल से भी हो गई है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि सबके सामने हमारी बेइज्जती करेगी। यही संस्कार दिए हैं आपने? कैसी बेटी है आपकी, हमारी इज्जत को तार तार कर रही है। अभी वो आपकी बहू बनी नहीं, आज भी वो हमारी ही बेटी है, सिमरन की माँ ने आगे बढ़कर कहा। और रही बात संस्कारों की, तो आपके संस्कार दिख ही रहे हैं। बच्चे हैं तो सही गलत सिखाना माता पिता का कर्तव्य है, जिसमें आप चूक चुके हैं। मेरी बेटी ने तो मेरे संस्कार निभाए हैं। सिमरन बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। विमल का सच सबके सामने लाकर आज तूने ये साबित कर दिया कि मैंने तेरी परवरिश में कोई कमी नहीं करी। अपनी माँ का साथ पाकर सिमरन का विश्वास और ज्यादा बढ़ चुका था। सिमरन की माँ आगे बढ़ी और कीर्ति और माला से अपने किए की माफी मांगी। सिमरन ने मांग की कि जब तक विमल हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगेगा वो मंडप के अंदर नहीं बैठेगी और बारात को वापस जाना होगा। ये सब देखकर वो थोड़ा चौंक गए थे कि ये सब ये क्या बोल रही है। बेटी बहू की इज्जत ना हो, विभू भी ये जानता था कि सिमरन गलत तो नहीं है, इसलिए उसने भी उसी का साथ दिया। आखिर विपुल को अपने किए पर माफी मांगनी तो पड़ती। इस कहानी को सुनकर दोस्तों आप भी सोचिए कि कब तक हम एक स्त्री को दंड देते रहेंगे। क्या स्त्री होना अभिशाप है? किसी भी पुरुष को यह अधिकार कौन देता है कि वो स्त्री को उसकी मर्जी के बिना हाथ लगा सके? अगर आज हम अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो कब? हमेशा औरत की इज्जत करें, क्योंकि एक औरत के रूप में आप माँ, बहन, पत्नी और औरत को देखते हैं और इसीलिए आपको उनकी इज्जत भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।